लल्लूपुरा क्षेत्र की निगम पार्षद अंजना पाचा जी, जिनसे हम जानेंगे आम आदमी पार्टी के 1 साल के कार्यकाल के बारे में और उनके क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में। सबसे पहले मैडम, आपका हमारे ऑडियंस में स्वागत है। थैंक यू। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एमसीडी की इतनी बड़ी हड़ताल कांग्रेस के राज में कभी भी नहीं हुई और अभी आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 ही साल हुआ है और 2 इतनी बड़ी हड़ताल हो गई, इस सब पर आपका क्या कहना है? 2 नहीं, कम से कम 4 हड़ताल हो गई 1 साल के अंदर। एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी हैं वो बिल्कुल आम आदमी की सरकार से और बीजेपी की सरकार से बिल्कुल परेशान है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मिले हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। 15 साल से दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार थी और एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हमेशा जो है वो फंड समय पे मिलता था। जो भी उनकी इंस्टॉलमेंट होती थी एमसीडी की, जो एमसीडी के कार्य होते थे, शीला दीक्षित जी हमेशा उनको फंड देती थी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये पूरे 60 साल के मतलब इतिहास में एक साल बिल्कुल छलावा दिवस रहा आम आदमी का, क्योंकि इन्होंने जो एक गरीब तबके का जो आदमी है, जो सफाई कर्मचारी है वो अपना किस तरीके से पूरी दिल्ली को साफ सुथरी करता है, कब अपने बच्चों का लालन पालन करता है। जहाँ तक कि इसमें जो हमारी महिलाएं हैं वो भी सुबह 6 बजे ही रोड पर आ जाती हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती हैं वो, और सुबह से ही रोड को पूरी दिल्ली को साफ करती हैं। और आज उनके साथ इस तरीके से हर बार मतलब ऐसा माहौल रहा कि जो सफाई कर्मचारियों को 4-4 बार हड़ताल करनी पड़ी। तो मैं समझती हूँ कि जो केजरीवाल जी की सरकार है बिल्कुल नाकाम सरकार है। बिल्कुल सिर्फ कुछ नहीं किया उन्होंने 1 साल में, सिर्फ छलावा किया है जनता के साथ। चाहे किसी के भी साथ ले लो आप, चाहे सफाई कर्मचारियों के साथ ले लो, चाहे नर्सों के साथ ले लो, चाहे टीचरों के साथ ले लो, किसी भी पूरी जनता उनको देख रही है और आने वाले समय में जनता उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और बता देगी कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार नाकाम है। सिर्फ उन्होंने 1 साल में सिर्फ छलावा मनाया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों से झूठ बोला है। मैम, ये अभी और ट्रायल बेस पर शुरू हुआ था, लेकिन अब दिल्ली सरकार बोल रही है कि अब हम ये परमानेंट लागू करेंगे, ये कहाँ तक सही है? देखो, मैं जो कहना चाहूँगी, ठीक है कि हम भी उसमें प्रदूषण को रोकने में एक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन क्या इससे आपको लगा है कि प्रदूषण कम हुआ है? जो ऑड इवन चला था दिल्ली के अंदर, मुझे नहीं लगा कि बिल्कुल भी इससे थोड़ा बहुत अगर कहीं असर पड़ा हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे नहीं लगा। इससे सिर्फ लोगों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि मान लो किसी के पास 2 गाड़ियां नहीं है तो वो कैसे अपने जिन लोगों की, क्योंकि आज दिल्ली के लोगों की दिनचर्या हो गई है कि वो बिना गाड़ी के नहीं रह सकते, उनके काम इतने हैं, कोई व्यापारी है, कोई अपना प्राइवेट कहीं कंपनी में जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्डिनल एक सफल अच्छा प्रोग्राम था, ये बिल्कुल भी नहीं था। दिल्ली के लोगों को सिर्फ इसके लिए एक गुमराह किया जा रहा था, एक ऑडिबल के नाम पर सिर्फ उनका ध्यान भटकाया जा रहा था कि जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे जनता से, सिर्फ उनको ना करके लोगों को ध्यान भटकाया जा रहा था और कुछ नहीं। आपने क्षेत्र में क्या क्या ऐसे कार्य कर लिए हैं जो कि क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं, और क्या ऐसे काम है जो भी आप कर रहे हैं? देखो, मेरा जो है यहाँ पे पूरे 9 साल मेरे को यहाँ पर हो गए हैं, और ये आपको मेरे से क्या पूछो, सिर्फ सर्वे कर आप देख लीजिए कि मैंने क्षेत्र के अंदर कितना कार्य किया है। बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हैं जो कि त्रिलोकपुरी एकदम अछूती थी और वो हम लोगों ने यहाँ पर कराए। जैसे स्कूल बनवाए, 2 मैंने स्कूल बनवाए यहाँ पर, एक वाल्मीकि चौपाल बनवाई, बरातगंज बनवाया 3 नंबर में, अपने रोडें पक्की कराई आरएमसी की, और स्ट्रीट लाइटें लगवाई, हाईमास लाइटें लगवाई। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमारे जो क्षेत्र के अंदर जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे। और मेरी जो प्राथमिकता है वो अभी हमारे यहाँ 2 स्कूल और रह गए। मैं चाहूँगी कि बच्चों के लिए वो स्कूल अच्छे बने, शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ऊपर जाए, क्योंकि त्रिलोकपुरी रिसेटलमेंट कॉलोनी है, यहाँ पर हमारे बहुत मतलब गरीब तबके के लोग रहते हैं, हमारे बहुत रिसेटलमेंट कॉलोनी के लोग रहते हैं, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। मैम, आपके क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या संदेश है? देखो, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए जो मेरा संदेश है, एक
यही संदेश है कि आने वाले समय पर जो क्षेत्रवासी हैं वो बहुत अच्छे, एक जो त्रिलोकपुरी है वो बहुत अच्छे, त्रिलोकपुरी का जो एक नाम हो, और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए मेरा यही संदेश है, मेरी यही शुभकामना है। ये थी हमारे साथ अंजना पाचा जी, रुचि यादव के साथ मैं अंजुम कुरैशी, ऑल राइट।